आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि चेस से रिलेटेड है, ठीक है। एक इंडियन 16 साल का लड़का है, ठीक है, और जिसका नाम है रमेश बाबू प्राग। उसने रिवॉर्ड हासिल किया है और वो वर्ल्ड का नंबर 1 जो है, दूसरी बार ये रिवॉर्ड हासिल किया और नंबर 1 चेस चैम्पियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है उसने। क्या कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर वो दूसरी बार ये रिवॉर्ड उसने अपने नाम किया है और वो 16 साल का बच्चा है और इंडियन है, क्या कहेंगे? उसकी ट्रेनिंग इस तरह की होगी बच्चे को शुरू से ही मतलब उन्होंने ट्रेन किया होगा। ये है कि पहला कैंपस जो है आईआईटी का वो जमाइका की कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है आफ्टर द विजिट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, और ये पहला कैंपस होगा जो अब तक जो है ओपन किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है अपनी एजुकेशन के अंदर, कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कि बाकी पूरी दुनिया जो है वो इंडिया का रुख करने लगी? अच्छा, एज ए नेबर गुड टू। सवाल ये है कि चेस से रिलेटेड है, ठीक है। एक इंडियन 16 साल का लड़का है, ठीक है, और जिसका नाम है रमेश बाबू प्राग। उसने रिवॉर्ड हासिल किया है और वो वर्ल्ड का नंबर 1 जो है, दूसरी बार ये रिवॉर्ड हासिल किया और नंबर 1 चेस चैम्पियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है उसने। क्या कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर वो दूसरी बार ये रिवॉर्ड उसने अपने नाम किया है और वो 16 साल का बच्चा है और इंडियन है, क्या कहेंगे? उसकी ट्रेनिंग इस तरह की होगी बच्चे को शुरू से ही मतलब उन्होंने ट्रेन किया होगा। ये है कि पहला कैंपस जो है आईआईटी का वो जमाइका की कंट्री के अंदर बनाया जा रहा है आफ्टर द विजिट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, और ये पहला कैंपस होगा जो अब तक जो है ओपन किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है अपनी एजुकेशन के अंदर, कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कि बाकी पूरी दुनिया जो है वो इंडिया का रुख करने लगी? अच्छा, एज ए नेबर गुड टू नो। अगर से आपका माइंड जो है वो वैसे भी मतलब अगर आप चेस प्लेयर हैं तो आपका माइंड वैसे भी काफ़ी तेज़ हो जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ हो जाता है। इट्स वंडरफुल कि जी अगर एक बच्चा मतलब कि एक बड़े प्लेयर को वो कर रहा है, डिफीट कर रहा है। अप्रिशिएट करते हैं यस 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 ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर होता है ना, वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, ठीक है ना जी। अगर एक बच्चा मतलब कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। सर कभी हम इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की गेम्स में पाकिस्तानीज़ का नाम क्यों नहीं रोशन होते देखते, या पाकिस्तान का नाम रोशन होते हुए क्यों नहीं देखते, या पाकिस्तान का जो टैलेंट है या पाकिस्तान के बच्चे क्यों नहीं आगे आते? पाकिस्तान में टैलेंट है बट उसको प्रमोट नहीं किया जाता ना, प्रॉब्लम ये है। अगर कोई इसको प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी आगे आएगा। अगर वो लोग करने जा रहे हैं, ये बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं आपके अच्छी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। मैंने सुना उनके जो अभी आपने बताया आईटीटी, मेरे ख्याल में ना आईआईटी, हाँ, तो उन मतलब मैंने सुना हुआ है पहले भी उनके बारे में ना, मतलब कि बहुत अच्छी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उनका। उसके बाद लेटेस्ट जो दुनिया में चल रहा है वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो उधर से ग्रेजुएट होते हैं या जो पढ़ के निकलते हैं वो लोग दुनिया में अच्छा खासा कामयाब हुए हैं। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ कि आप कह सकते हैं कि जो भी उनको मैनेज कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर रही तो उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि एजुकेशन वो दी जाए जो करंट है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में एजुकेशन वो दी जा रही है जो कि 20-30 साल पहले फेल हो चुकी है। मतलब टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हद से ज़्यादा है। सर अगर टैलेंट है तो उसको प्रमोट किया क्यों नहीं जाता? कौन प्रमोट करेगा? जहाँ टैलेंट है वहाँ उसकी कदर नहीं है, जहाँ टैलेंट है वहाँ उसकी कदर नहीं है, तो उसकी कदर होगी तो वो प्रमोट होगा ना। और जो कदर करने वाले वहाँ पे टैलेंट नहीं होता। अच्छा ये देखें, अगर वो 16 साल का बच्चा है ना, तो ये अल्टीमेटली उसमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें होंगी। जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी एक लड़की थी अरफा करीम, जिसके नाम से अरफा टावर है, तो उसमें भी कोई ऐसी क्वालिटीज़ थी जो 9-10 साल की बच्ची ने इतने कारनामे कर दिए। तो बेसिकली ये डिपेंड नहीं करता कि उसके कोई जहानत थी, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। लेकिन उसमें ये था कि उसने अगर ये किया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर उसने किया है तो अल्टीमेटली वो बहुत वो होगा, इंटेलेक्चुअल भी होगा, ज़हीन भी होगा, और सारी उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी अल्टीमेट। जो पढ़े लिखे उन कंट्रीज़ के जो ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने बेचारे उन्हें क्या करना है जब वो आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। अच्छा, ये तो ऐसे था ही नहीं, ये तो एप्पल का दौर है, हमें तो IBM का पढ़ाया गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। और इंडिया में अगर वो लोग जा रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने खोलने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट, इसका मतलब ये है कि उनका एक अच्छा नाम है, उन्होंने अच्छा नाम, नेक नाम कमाया है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि इधर आएँ। और मतलब कि एजुकेशन सिस्टम हमारे में इम्प्रूवमेंट बेसिकली कैसे आएगी, आप जब एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे ना वहाँ पे जाके, तो दूसरे सीखेंगे वो आपसे कि ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके पढ़ाए स्टूडेंट्स इतने लायक हैं। तो
अच्छे लोग जो होते हैं, अच्छी कंट्रीज़ जो होती हैं, वो जेलस नहीं होते, वो लोग सीखते हैं कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। मतलब आपका ये कहना है कि इंडिया अपना एक जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे खोल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में जब भी कभी हम बात करें अगर पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो इंडिया बहुत आगे है। और आईटी में तो बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इंडिया के अंदर आकर अपने इंस्टीट्यूट्स खोल। अदरवाइज तो 16 साल के बच्चे को ये नहीं पता चेस गेम क्या होती है। लूडो का तो पता होगा ना हर बंदे को कि लूडो खेल लेते हैं, लेकिन चेस का तो बड़ी डिफ़िकल्ट गेम है। नहीं कहना क्या उसमें, ठीक है एक बंदा ज़हीन है, बच्चा ज़हीन है, उसने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया है। देखें ऐसे बच्चे हर कंट्री में हर जगह मिलते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ पे यहाँ किसी भी मुल्क में देख लें कि वो बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर यहाँ से आप देखें हमारे इस लेवल पे स्नूकर के बहुत बड़े 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 प्लेयर निकले हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत बहुत बड़ी चैम्पियनशिप ट्रॉफीज़ ली हैं। तो वो किस तरह ली हैं, उनको सपोर्ट मिला, उनको किसी ने गाइड किया और वो उस लेवल तक गए। जैसे हमारे पास तो यहाँ पे लाहौर के अंदर तो एक बिल्डिंग इतनी बड़ी नाम की खड़ी है अरफा करीम की, वो उसने किस एज के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर वो कहाँ से कहाँ डिग्री लेके आई और बिल गेट्स ने उसको आके डिग्री दी। तो ये जहानत पर डिपेंडेंट है, ये किसी बच्चे में भी हो सकती है, ढूंढने वाला होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको मौका मिला है कि वो जाके जमाइका में जो है वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, और इससे उनको काफ़ी मेरे ख्याल में फ़ायदा भी होगा। और उनके यहाँ से स्टूडेंट्स उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेफिनेटली। अच्छा आमना, आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि इंडिया ने बहुत ग्रो कर लिया है, चंद ही सालों में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे आया है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया एज वेल। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। क्या कहना चाहेंगी, कैसे इंडिया ने इतना लंबा सफ़र तय किया और इतने कम अरसे में? मेरे ख्याल में बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है, बहुत प्रोफेशनल हैं। सर हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, चाहे वो मतलब कोई भी टैलेंट हो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, या गेम प्लेइंग मतलब गेम हो, स्पोर्ट्स हो, मतलब हर फील्ड में इंडिया अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और टैलेंट इंडिया जो है अपने बच्चों से उभार के निकाल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए उसमें इंडिया का कल्चर और हमारे कल्चर में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि हम इकट्ठे ही थे पहले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके रिलीजस के अंदर जो ये डांस एक्टिविटीज़ हैं या फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक उनका रिलीजन पार्ट बन चुका हुआ है। वो बचपन से ही अपने बच्चे को सिंगिंग में, बचपन से ही वो 4 साल का बच्चा होता है वो डांस में डाला होता है, वो डाला होता है। हमारे यहाँ हमारा एक अपना कल्चर है, हम अपने हिसाब से अपने बच्चों को उस तरह लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ की जो स्कूलिंग है, अगर किसी बच्चे के अंदर वो देखते हैं तो वो उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं। हमारे यहाँ भी यही चीज़ लागू होती है, लेकिन हमारे ज़रा कल्चर में डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से इन फील्ड्स के अंदर बंदे आगे नहीं जा सकते। हमारी तरह नहीं है कि हम लोग लाइक किसी भी चीज़ को बहुत पर्सनल होकर, मतलब लाइक हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लड़की ये नहीं कर सकती, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लिया तो उसकी शादी कर दो या जो भी, तो चीज़ों को लेके बहुत आगे तक नहीं चलते। लेकिन वहाँ पर अगर आप एक रिक्शे वाले को भी रोके ना तो वो अंग्रेज़ी बोल रहा होगा और वो एमए पास होगा। तो ये एक मतलब एजुकेशन में वो लोग बहुत आगे हैं, और इसमें उन्होंने वाकई जो है वो फतह हासिल की है। पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे रह गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि एजुकेशन के बगैर हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते। क्योंकि ज़्यादातर आगे चल रही हैं, तो दूसरों को क्या पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब ना ड्रामेबाजी हो रही हैं। वो अच्छा हम कह देते हैं यार उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए स्ट्रगल कर। अब देखें जितनी ज़्यादा आबादी होती है उसी को मैनेज करने में उतना ही ज़्यादा मेहनत होती है। तो उनको पता है कि यार आज से 15-20 साल पीछे चले जाए तो उनका क्या हाल था और आज क्या हाल है। तो यही वजह है कि वहाँ पे ना इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे ना। सही बात है। तो इसलिए वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है।